ये वाला समझ में आ गया ना लड़के। ये 2x लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमने देखा कि इसको यदि मान लूंगा तो ये वाला चला आएगा, इसलिए हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या कर दिया था, t ले लिया था। फिर दोनों पक्षों का अवकलन कर दिया, अवकलन कर देगा तो 1 का अवकलन चूंकि कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, इसका अवकलन 2 आगे हो जाता है, एक हाथ कम कर देते हैं तो 2x dt अपन dx, फिर dx इधर गुणा कर दिया और dx इंटू dt बराबर कितना हो गया, dt हो गया। फिर अब क्या, जो सवाल दिया हुआ है तुम्हारा, सवाल क्या दिया था तुम्हारा, 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तब 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, t इंटू डी टी। अब डी टी 1 बटा टी किसका, 1 बटा एक्स बराबर लाग एक्स होता है, तो वही लिख दिया हम लाग टी प्लस कितना हो गया सी, और टी का मान रख दिया हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब देख लेना इसको अच्छे से। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है कि इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर बटा में x इंटू लिख दिया बाबू डी एक्स, ये दूसरा प्रश्न। अब देखो, अब यहाँ पर ध्यान देखो कि तुम मानने वाले में हमेशा ध्यान देना कि ऐसा मानो जिसका अवकलन उसमें दिया हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अवकलन ये होता है इसका कि डी वाई अपन डी एक्स और लाग एक्स लिखा होगा तो 1 बटा एक्स इसका अवकलन होता है, ये फार्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। अब पता चल गया ना यहाँ से कि लाग एक्स को मान दूंगा तो 1 बटा एक्स आ जाएगा। तो जब इसको लगाने जाओगे तो यहाँ पर मान लेना कि माना लाग एक्स बराबर कितना हो जाएगा टी, तो लिखोगे दोनों पक्षों का, क्या लिखोगे, दोनों पक्षों का क्या करने पर अवकलन, दोनों पक्षों का अवकलन कर दोगे तो डी वाई अपन डी एक्स लाग एक्स, ये हो जाएगा तुम्हारा डी टी अपन कितना हो जाएगा डी एक्स, इसका अवकलन हो जाएगा 1 बटा एक्स, ये हो जाएगा डी टी अपन कितना हो गया डी एक्स, फिर यह गुणा कर देंगे तो डी एक्स बराबर 1 बटा एक्स इंटू डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी टी। देखो इस टाइप का आ गया कि नहीं आ गया। जब इसको हल करने जाओगे तो लिखोगे प्रश्न से, अब इसको हल करने जाओगे तो ये हो जाएगा लाग एक्स हो जाएगा होल स्क्वायर बटा में हो जाएगा एक्स इंटू कितना हो गया डी एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा, इसे हल कर दो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो लाग एक्स का क्या लिख सकते हो होल स्क्वायर, ये हो जाएगा डी एक्स अपन कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा। आइए समझ में। फिर अब इसको हल करने जाओगे तो मान रख दो, तो लाग एक्स को क्या माने हो टी का होल स्क्वायर डी एक्स अपन एक्स क्या माने हो यहाँ पर, ये हो गया तुम्हारा डी टी, हो गया कि नहीं हो गया। इसको और हल कर दोगे, ये टी का स्क्वायर इंटू डी टी, तो यहाँ पर दिखा देना कि चूंकि हम जानते हैं एक्स के पावर 1 एन होता है इंटू डी एक्स, तो ये हो जाता है एक्स पर एन प्लस 1 प्लस का सी, तो ये हो जाएगा टी पर 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 और प्लस का हो जाएगा सी, तो टी पर 3 हो जाएगा 3 प्लस हो गया सी। तो टी का मान बताओ बाबू, टी का मान माने हो लाग एक्स बटा में 3 प्लस का हो गया सी। आई और समझ में जी। अच्छा ठीक है, सॉरी इसका 3 आंसर मिलाते चलिएगा। तीसरा प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, एक्स प्लस लिख दिया है और फिर एक्स और लाग एक्स लिख दिया इंटू डी एक्स हो जाएगा। भाई ये तो सरल था, थोड़ा सा ये उससे ठीक ठाक है। इसको हल करने जाओगे तो पहले गुणनखंड तो पढ़े हो कि चूंकि ये दोनों में एक्स दिख रहा है हम एक्स कॉमन ले लेंगे, अब 1 प्लस हो जाएगा लाग एक्स हो जाएगा और इंटू कितना हो जाएगा डी एक्स, इतना लिख सकते हो ना। तो अभी पढ़े हो ना कि लाग एक्स कहीं दिखेगा तो उसका अवकलन ही क्या होता है 1 बटा एक्स होता है। तो जब इसको हल करने जाओगे ना लड़के, इसको जब हल करने जाओगे, जब तुम यहाँ पर लिखे हो कि 1 बटा में एक्स 1 प्लस लाग एक्स इंटू हो जाएगा डी एक्स, तो तुम मान लेना कि माना 1 प्लस लाग एक्स बराबर कितना हो गया टी, यहाँ लिखोगे क्या चाहिए, दोनों पक्षों का क्या करेंगे हम लोग अवकलन लिख लेना, तो ये हो जाएगा डी वाई अपन डी एक्स 1 प्लस हो जाएगा लाग एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा बाबू डी टी अपन कितना हो जाएगा डी एक्स,
अब इसे हल कर दोगे तो डी वाई अपन डी एक्स ये 1 हो जाएगा, डी वाई अपन डी एक्स, और ये हो जाएगा तुम्हारा log x, और इजिकल टू हो जाएगा डी टी अपन कितना हो जाएगा डी एक्स। अब ये तुम्हारा कितना हो गया 0, ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/x, ये हो जाएगा तुम्हारा डी टी अपन कितना हो गया डी एक्स। फिर ये गुणा कर दोगे, चूंकि 0 हट जाएगा तो 1/x इंटू डी एक्स बराबर कितना हो गया डी टी। तो प्रश्न से तुम्हारा आएगा, प्रश्न से क्या है कि 1/x है और 1 प्लस log x है और इंटू है dx। इसको ऐसे लिख दो, इंटीग्रेशन 1 प्लस log x हो जाएगा इंटू 1/x इंटू कितना हो जाएगा dx। देखो इस टाइप का हो गया कि नहीं हो गया। तो आप यहाँ से लिखोगे 1/, में कितना हो जाएगा t, ये हो जाएगा आपको कितना dt। अब ये फार्मूला अभी पढ़े हो, अभी पढ़ाया हूँ 1/x इंटू डी एक्स इजिकल टू क्या होता है log x प्लस का होता है c। यहाँ सेल कर दोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा log t और प्लस का हो जाएगा c। तो यहाँ से log आ जाएगा और t का मान कितना है बाबू, तो 1 प्लस है log x है और प्लस का c है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में ना, कर लो। आगे अच्छा देखो, ये प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 दिया है, देखो sin x, और इसको लिख दिया है इसे sin, कोष्टक में लिख दिया है cos x, इंटू लिख दिया है dx। ठीक, अब इसका जाओगे समाकलन करने के लिए, अब ध्यान दो ये पूरा एक में है, ठीक, ये अकेले है। तब इसको मानने के लिए ना तुम sin x है या sin cos x है तो इसको थोड़े मान पाओगे, लेकिन इस अंदर वाले को देखो, इस अंदर वाले को, अंदर वाले को मानोगे तो इसका अवकलन क्या लिखा है sin x लिखा है। आएगा समझ में ना। इसको लिखना होगा तो शुरू में भी सजा कर इसे लिख सकते हो, जो ओरिजिनल है sin, इसको cos x से लिख सकते हो, इंटू यहाँ लिख सकते हो sin x इंटू dx लिख सकते हो। कोई दिक्कत होगा तो पूछ लेना है अभी। अब यहाँ से और हल करने जाओगे तो अभी क्या बोला हूँ कि अब तुम मान लेना, मानोगे तुम यहाँ से cos x बराबर कितना मान लोगे t। अब फिर लिखोगे क्या चाहिए कि दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्या करोगे आप अवकलन, तो dy अपन dx cos x ये हो जाएगा dt अपन क्या हो जाएगा dx। तो इसका अवकलन माइनस का आएगा sin x dt अपन कितना हो जाएगा dx, सही ना होगा। अब चूंकि इसमें माइनस तो कहीं नहीं लिखा है, माइनस को मुद्दा कर लेंगे। अब यहाँ से लिख दोगे तुम sin x इंटू dx बराबर माइनस का कितना हो जाएगा dt। तो प्रश्न से जब हल करने जाओगे लड़के, प्रश्न से तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा sin, ये हो जाएगा cos x इंटू हो जाएगा तुम्हारा sin x इंटू हो जाएगा dx। अब यहाँ से रख दो तो ये हो जाएगा तुम्हारा sin और cos x कितना मान लिए t, ये हो जाएगा माइनस का dt। अब इसे और हल कर दोगे तब माइनस कॉमन ले लो, sin t इंटू कितना हो गया dt हो गया। तो sin t का समाकलन क्या होता है माइनस sin t इंटू dt। तो माइनस ये और माइनस का हो जाएगा cos t और प्लस का c, कट का माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा cos t प्लस का c। तो यहाँ से हो जाएगा cos, ये t का मान माने हो क्या चाहिए cos x और प्लस का हो गया c। यही आपका आंसर दिया होगा, मैच करा लीजिए। उसी तरह 5 नंबर आ जाओ। 5 नंबर में बच्चे दिया हुआ है कि यहाँ लिखा है sin ax प्लस b, नहीं दिया आंसर, तो cos ax प्लस b इंटू लिख दिया है dx। अब इसको लगाने जाओगे तो ध्यान दो, इन दोनों में से किसी को मान सकते हो, इसका अवकलन ये है, इसका अवकलन ये है ना, किसी को मान सकते हो। तो हम इसी को मान लेते हैं। हाँ, तो इसको मानोगे तो मानो cos हो जाएगा ax प्लस b इजिकल टू कितना हो गया t हो जाएगा। तो जब इसका अवकलन करने जाओगे लड़के, अवकलन इसमें देखो दो तरीके से माना जाएगा,
ये पूरा लिखा हुआ है, एक बार लिखा है ना पूरा, पूरा है ना। इसका भी अवकलन हम जैसे मान लो पहले इसको मान लेते हैं, रुक जाओ एक सेकेंड, कितना हो जाएगा। अब इसको लिखोगे यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष क्या करोगे तुम, अवकलन। यक्स के सापेक्ष अवकलन जब करने जाओगे तो डी वाई अपन डी एक्स हो जाएगा, और ध्यान देना ए एक्स प्लस बी हो जाएगा बराबर हो जाएगा डी टी अपन कितना हो जाएगा डी एक्स। अब यहाँ से हल करोगे तो डी वाई अपन डी एक्स, ये हो जाएगा तुम्हारा ए एक्स होगा ना, प्लस डी वाई अपन डी एक्स इंटू बी, ये हो जाएगा डी टी अपन कितना हो जाएगा डी एक्स। इसे हल कर दोगे तो ए डी वाई अपन डी एक्स इंटू ए 0, ये हो जाएगा डी टी अपन कितना हो जाएगा डी एक्स। तो ए गुणते क्योंकि इसका मान कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका डी टी अपन कितना हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। बोलो ठीक है ना। तो यहाँ से जब हम, चूंकि इसमें ए तो बाहर कोई नहीं लिखा है गुणांक में, जब गुणांक में नहीं लिखा तो इस ए को अंदर लेकर चले जाओ तो डी एक्स बराबर हो जाएगा लड़के कितना डी टी बटा में ए हो जाएगा। ध्यान देना पूरा विधिवत में प्रयास कर रहा हूँ समझाने के लिए तुम्हें। इंटीग्रेशन अब यहाँ से हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, आई इंटू हो जाएगा कॉस कितना ए एक्स प्लस बी, आई इंटू हो जाएगा डी एक्स। तो मान जब रखेंगे तो देखो ये हो जाएगा साइन टी, ये हो जाएगा कॉस टी, ये हो जाएगा डी टी बटा में कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है, हो जाएगा ना। अब तुम इस ए को बाहर कर लो, बाहर कर लोगे तो ये तुम्हारे पास 1 बटा में ए साइन टी, आई इंटू हो जाएगा कॉस टी, आई इंटू हो जाएगा डी टी। अब तुम चाहो तो इसको फिर से मान लेना, पुनः पुनः माना कॉस टी इजिकल टू यस ले लो, ठीक है। अब चूंकि ये टी लिखा हुआ है तो टी के सापेक्ष अवकलन करोगे, टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष क्या करेंगे आप अवकलन। तो टी के सापेक्ष तो डी अपान डी टी, ये हो जाएगा कॉस टी, ये हो जाएगा डी एस अपान कितना हो जाएगा डी टी। अब ये कॉस का कर दोगे तो माइनस आ जाएगा ना, माइनस का साइन टी बराबर हो जाएगा डी एस अपान कितना हो जाएगा डी टी। अब देखो ध्यान से यहाँ पर लड़के, यहाँ पर साइन दिया हुआ ना, क्या हो गया इसमें तुम्हारा आंसर हो सकता है माइनस वाला ना दिया हो तो इसको मान लिया होगा, साइन को मान लिया होगा। साइन को भी मानोगे तो कैसे न देगा, तो ध्यान देना। अब इसको हल करने जाओगे तो साइन टी हो गया ना, ठीक। अब यहाँ टी दिया भी है, अब इस माइनस को भाग कर दो, अब ये हो जाएगा तुम्हारा साइन टी इंटू डी टी बराबर माइनस का कितना हो जाएगा डी एक्स। अब मान रखो प्रश्न से हल करने जाओगे तो 1 बटा ए इंटीग्रेशन लिखा हुआ है लड़के, साइन टी लिखा हुआ है, कॉस टी लिख दिया है, इंटू डी टी लिख दिया है। इसे हल कर दोगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा ए। अब यहाँ से और हल कर दोगे तब कितना हो जाएगा बोलो, तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ कॉस टी आई इंटू लिख सकता हूँ साइन टी आई इंटू लिख सकता हूँ डी टी। फिर से तो 1 बटा ए, अब कॉस टी क्या मान लिए हो यस मान लिया हो, आइए हो जाएगा माइनस का डी एक्स, ये ना है। ये माइनस 1 बटा में इंटीग्रेशन यहाँ से हो जाएगा यस आई इंटू हो जाएगा डी एक्स। तो 1 बटा में माइनस का ए, इसका अवकलन इसके एक हाथ है तो 1 प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा सी, यही ना होगा। अब यहाँ से और हल कर दोगे तो -1 बटा में ए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा में 2 प्लस का सी, -1 बटा में 2 ए लिख दो इसे, एस का मान कितना है तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस टी हो जाएगा ना, होल स्क्वायर प्लस का सी, तो -1 बटा में 2a हो जाएगा। और फिर कॉस का टी का मान कितना था तो ये हो जाएगा कॉस कितना ए एक्स प्लस बी, और इसका होल स्क्वायर प्लस का हो जाएगा सी। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मिला दीजिए, दिया है।